अपना जज्बा थोड़ा कम रखे वरना स्टेज गिर रहा है। मेरे गैरतमंद बहादुर कश्मीरियों, आपको पता है कि आज 19 तारीख को मैंने ऐलान किया था कि स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में करेंगे। आज उस स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि माशाल्लाह एक जलसा यहाँ हो रहा है और एक जलसा मेरे लेफ्ट पर हो रहा है। इमरान खान साहब की कॉल पर कश्मीरियों ने लब्बैक कहा है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। इस स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं पंजाब भी गया, मैं सिंध भी गया, मैं बलोचिस्तान भी गया, आज मैं कश्मीर भी आया हूं। लेकिन जहां जहां मैं गया हूं वहां पर मुसल्लत शुदा टोला उनकी गैर रवायती, गैर इखलाकी और ज़हनी और इखलाकी पस्ती बरकरार रही है माशाल्लाह। आज इन्होंने कश्मीर में भी जहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और यहाँ का वजीर आजम आप पर मुसल्लत शुदा है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आया है, उसका भी रवैया वही है जो बाकियों का था। आज इन्होंने भी रोड्स बंद किए हुए हैं। मेरे कश्मीरियों, आपको पता होना चाहिए ये उस पर्ची से भी ज्यादा नालायक है कि जो पर्ची अमेरिका से आई यहाँ पाकिस्तान में कि इसको ट्वीट कर दो, एज इट इज उन्होंने ट्वीट कर दिया। वो हमारा एक दोस्त था, वो एक किस्सा सुनाता था कि उनका एक दोस्त इंतहाई ज्यादा नालायक था। वो जब भी एग्जाम में बैठता था तो उसको हम वो नकल की चिट भेज देते। एक दफा इस तरह हुआ कि हम उसको वो चिट भेजी, उसका आंसर थोड़ा सा ऊपर था और नीचे उस सफे पर उसका उस आंसर से कुछ लेना देना नहीं था, तो उस पर हमने क्रॉस लगा दी और कहा कि ये नीचे वाला नहीं लिखना। तो उसने पर्चे में वो क्रॉस भी लगा दी और ये भी लिख दिया। तो हम पर मुसल्लत शुदा टोला अल्हम्दुलिल्लाह वैसा का वैसा ही है। मेरे कश्मीरियों, ये हमेशा याद रखना कि आज आप पर, इस कश्मीर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो मुसल्लत शुदा टोला है, उन्होंने आज आपके साथ जो किया, आपके मेहमान के साथ जो किया, ये कश्मीरियों की रिवायत नहीं है। कश्मीरी बहादुर है, कश्मीरी गैरतमंद है और आपको कश्मीरियों, आपको उन कबाइलियों का पता भी है कि जब कश्मीर की आजादी की जंग हो रही थी तो खैबर से अफरीदी यहाँ पर आपका मुकदमा, आपका जंग लड़ने के लिए आए थे। तो जो यहाँ पर ये रिवायात डाल रहे हैं कि अपने मेहमान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनको याद होना चाहिए कि कश्मीरियों का कबाइलियों के साथ और कबाइलियों का कश्मीरियों के साथ जो रिश्ता है, जो दिल का रिश्ता है, वो कभी नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे
पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, आप कश्मीर की हालत भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पर जो लोग मुसल्लत हैं वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए। कश्मीर पर जो लोग मुसल्लत हैं वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए। कश्मीर ने किसको वोट दिया था? कश्मीर ने किसको वोट दिया था? पाकिस्तान ने भी इमरान खान को वोट दिया था। मेरे कश्मीरियों, यहां पर एक दफा फिर इलेक्शन आने वाले हैं। आपके मैंडेट पर एक दफा फिर ये सोच रहे होंगे कि हमने डाका डालना है। इस दफा वोट आपका किसका है? किसका है? आपने वोट भी इमरान खान को देना है और उस वोट की हिफाजत भी इंशाअल्लाह ताला आपने करनी है। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, इमरान खान साहब मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने कुफार की सरजमीन पर कुफार की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। मेरे कश्मीरियों, इमरान खान साहब ने कुफार की सरजमीन पर कुफार की आंखों में आंखें डालकर मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा, आजाद कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा, फलस्तीनियों का मुकदमा भी लड़ा। आज वो नाहक कैद हैं। आज उनको और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है। इमरान खान साहब की आंखों भी मसला है और बुशरा बीबी साहिबा की आंखों भी मसला है। अगर आज भी इमरान खान साहब नहीं झुक रहे तो इमरान खान साहब को अदालतों से उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी है। लेकिन अगर आज भी वो नहीं झुक रहा, आज भी वो अगर नहीं दब रहा, अदालतों से उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, इदारों से भी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो उसको एक ही उम्मीद है कि वो कश्मीरी मेरा मुकदमा लड़ेंगे। उसको एक ही उम्मीद है कि पाकिस्तानी मेरा मुकदमा लड़ेंगे। तो आज कश्मीर में आके मैं कश्मीरियों से पूछता हूं कि आप इमरान खान के साथ हैं? हाथ उठाकर बताए, गवाही दे कि आप इमरान खान साहब के साथ हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपके इल्म में होना चाहिए मेरे पाकिस्तानियों, आपके इल्म में होना चाहिए कि जितने भी आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते थे वो सब हमने अपनाए। तीन जजेस ऑर्डर कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से हो। आदियाला जेल का सुपरडेंट 3 जजेस के ऑर्डर पढ़कर रद्दी की टोकरी में फेंक रहा है। पाकिस्तान का जाली वजीर आजम मुझे फोन पर कहता है कि पूछ कर बताता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिलने में गया। रोजे की हालत में, रमजान के मुबारक महीने में मैंने वहां 2 घंटे इंतजार किया। इंतजार के बाद जब उसने तमाम केसेस सुने, मैं खड़ा हुआ, मैंने सलाम किया जज साहब को।
آپ کو پتا ہے انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. میرے پاکستانیوں، میں لیٹر بھی لکھ رہا ہوں، میں تمام آئینی قانونی جمہوری راستے بھی اپنا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل سٹیک کر کے میں ہر میٹنگ میں جا رہا ہوں، مل رہا ہوں، وہاں پر ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے، آزادی رائے کی آزادی ہونی چاہیے، عدلی آزاد ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ہر بندے کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کا استعمال کرے، لیکن جس کے لیے استعمال کرے اس کا ووٹ ڈبے سے اس کا ہی نکلنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم تو قربانی دے رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہنی اور اخلاقی پستی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں. ہم تو پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھتے ہیں پاکستان کے لیے، وہاں پر بولتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے، لیکن اگلے دن اڈیالہ جیل کے سامنے عمران خان صاحب کی غیر سیاسی بہنوں پر شیلنگ بھی کی جاتی ہے، لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے. میرے پاکستانیوں، یہ مسلط شعلہ ٹولہ جو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، جن کو پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ نہ پاکستان کا سوچتے ہیں نہ پاکستانیوں کا سوچتے ہیں. یہ ٹیکہ اکیلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے نہیں لیا ہوا. ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ لوگ شیلنگ کریں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ عمران خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالیں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع کریں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے. اس طرح نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے. یہ میرا عید، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. میرے کشمیریوں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد بڑے احتجاج کی کال آنے والی ہے. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہو؟ تیار رہنا انشاءاللہ تعالی. یہ لپٹنا جپٹنا، جپٹ کر لپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ جو ہے ہوتا رہے گا، لیکن جب بڑے احتجاج کی کال آئے گی تو میرے پاکستانیوں، جہاں جہاں پر مجھے سن رہے ہو، یاد رکھنا کہ اس دفعہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر میرے کشمیریوں، میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لوگوں کا جمع غفیر میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی الیکشن کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ بھی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس جلسے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ نے عمران خان صاحب کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ اگر یہ پل بند کریں گے تو انشاءاللہ ہر چوک سے ڈی چوک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. وما علینا.